नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आई एग्जाम बी में। राजभाषा परीक्षा में सर्वाधिक अंकों का निबंध लेखन आता है। 10 अंक में आपके लेखन की शैली को परखा जाता है, देखा जाता है कि आप किसी विषय पर अपने विचार किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखना चाहिए कि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो। सबसे पहले तो देखते हैं कि निबंध क्या है। देखिए, निबंध शब्द नी और बंध ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है बंधा हुआ। तो जहां पर विचारों में क्रमबद्धता होती है, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होती है, वही रचना निबंध कहलाती है। तो जो रचना विचार पूर्वक और एक क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है, वह निबंध कहलाती है। निबंध लेखन में मुख्यतः आपके किसी भी विषय पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की कला को देखा जाता है। आप निश्चित शब्द सीमा में किसी विषय पर कैसे अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं, यही निबंध लेखन में देखा जाता है। इसके लिए आप पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखिए। आपको देखना चाहिए कि पिछले 1 से 2 वर्षों में कौन कौन सी समसामयिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिन पर विषय निर्धारित हो सकता है, क्योंकि इन्हीं घटनाओं से संबंधित किसी भी एक विषय पर निबंध लेखन जरूर आता है। निबंध भी 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध किसी विशिष्ट विषय के बारे में बताया जाता है, जहां पर जैसे चुनाव स्थल का दृश्य, मतदान केंद्र पर बिताए गए 2 घंटे इत्यादि, किसी भी मेले में जाकर के वहां का स्वरूप वर्णन करना। ऐसे ही विवरणात्मक निबंध जो होते हैं वो किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे अकालग्रस्त गांव की मुलाकात। और जो भावात्मक निबंध होते हैं वो मन के भावों को प्रकट करते हैं। इसी तरीके से कुछ निबंध विचारात्मक भी होते हैं, जो किसी भी विषय के पक्ष विपक्ष के विषय में, हानि लाभ इत्यादि के विषय में विचार प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, जैसे आतंकवाद की समस्या। तो उपरोक्त विषयों पर निबंध लिखने के लिए आपके वाक्यों में क्रमबद्धता स्पष्ट होनी आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है क्रमबद्ध रूप से रची गई रचना निबंध कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। निबंध के विषय कौन कौन से होते हैं? परीक्षा में किन किन विषयों पर आपसे निबंध पूछे जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, समसामयिक जो विषय होते हैं उस पे आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। समसामयिक का अर्थ है आज की समझ रखना, वर्तमान की समझ रखना। वर्तमान हमेशा पूर्व पर आधारित होता है और भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। समसामयिक विषयों पर लेखन के लिए आसपास के समाज की समझ, राजनीतिक विषयों की जानकारी, आर्थिक हलचल, उतार चढ़ाव, सामाजिक राजनीतिक संबंधों के प्रति जागरूकता होनी आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपके लेखन को सशक्त बना सकती है। इसलिए आप समसामयिक विषयों का पूर्ण ज्ञान रखिए, क्योंकि इससे संबंधित एक टॉपिक पर लेखन अवश्य आता है। कौन कौन से विषय हो सकते हैं इस पे? जैसे शहरी नौकरियों का सुरक्षा जाल, भारत पर चीन का साइबर हमला, ब्लैक होल एक नजर में, इस पर लेखन के लिए आ सकता है। परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि के विषय पर आ सकता है। भारत में कृषि कर उचित है या अनुचित, इस विषय पर आ सकता है। तो इस पर आप समसामयिक किसी भी एक विषय पर निबंध जरूर तैयार रखिए। इसके बाद आती हैं सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में जो प्रथाएं या जो रूढ़ियां समाज में वर्षों से चली आ रही हैं, जो समस्याएं अभी भी हैं या वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन पर भी लेखन के लिए आ जाता है। जैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा है, साक्षरता दर में गिरावट है, इन विषयों पर भी आप तैयार कर सकते हैं। नाबार्ड के लिए अगर आप निबंध के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको आर्थिक विषय पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि आर्थिक विषयों पर भी आपसे निबंध लेखन करवाया जा सकता है, जैसे भारत का बीमा बाजार तथा बीमा विधेयक 2021, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव, ई रुपया, आर्थिक मंदी, आत्मनिर्भर बनता भारत, वित्तीय संकट, आर्थिक मंदी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2017, इस प्रकार के आर्थिक विषयों को भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर कुछ निबंध आते हैं तकनीकी विषयों पर, जैसे डिजिटल मीडिया, शिक्षा का तकनीकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति इत्यादि विषयों पर भी आप निबंध तैयार कर सकते हैं। संवैधानिक विषय, संवैधानिक विषयों में राजभाषा की परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति मुख्य रूप से पूछी जा सकती है। समान नागरिक संहिता के आयाम, भारतीय लोकतंत्र, संभावनाएं और उसकी चुनौतियां, इस प्रकार के विषयों पर आपसे पूछा जा सकता है। भौगोलिक विषय की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन पर भारत की रणनीति, वन अग्नि के कारण और प्रभाव, इनसे संबंधित विषयों पर पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक विषयों पर मेरे सपनों का भारत पूछा जा सकता है। कुछ निबंध साहित्यिक निबंध होते हैं, आप चूंकि राजभाषा हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो साहित्यिक विषयों पर भी निबंध पूछे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण में साहित्यकार की भूमिका, साहित्य समाज का दर्पण है। कुछ निबंध लोकोक्तियों पर भी आधारित होते हैं, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नर हो न निराश करो मन को, इत्यादि कई विषयों पर निबंध पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनमें से किसी एक विषय पर लेखन का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कोई न कोई एक लेख लिखने के लिए अवश्य ही आता है। अब प्रश्न उठता है कि आप निबंध का आरंभ कैसे करेंगे। इसके लिए आप निबंध के विषय को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सबसे पहले उसमें से एक प्रश्न निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे महिला सशक्तिकरण अगर आपसे पूछा गया है, निबंध का विषय यदि महिला सशक्तिकरण है, तो आप पहले देखिए सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, फिर महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, क्यों महिला को सशक्त होना चाहिए, महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इत्यादि प्रश्नों के उत्तरों पर चिंतन कीजिए। इससे संबंधित यदि कोई सूक्ति, विचार या दोहा आपको पता है तो उसको भी आप पॉइंट्स में लिख लीजिए और आप भूमिका से आरंभ कीजिए। भूमिका अर्थात परिचय। आपकी भूमिका जितनी अधिक यूनिक होगी, आपका निबंध उतना ही अधिक आकर्षक होगा। आपको भूमिका इस प्रकार से लिखनी है, पढ़ने वाला आपका पूरा निबंध पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए। जैसे आप आरंभ कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। एक चीनी कहावत है, एक महिला आधे आसमान को पकड़कर रख सकती है। इससे आप आरंभ कर सकते हैं। फिर आप कोई स्लोगन ले सकते हैं, जैसे जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। आप कोई दोहा ले सकते हैं, बने आर्थिक रूप से नारी तभी सशक्त, बदलेगा यह देश तब यही कह रहा वक्त, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप किसी महान कवि का वक्तव्य लिख सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की आप कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। इससे आरंभ कर सकते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो इस प्रकार से आप अपनी भूमिका को आरंभ कर सकते हैं। आपकी भूमिका, आपका परिचय जितना आकर्षक होगा, आपका निबंध भी उतना ही अच्छा होगा। आप किसी प्रश्न से भी इसका आरंभ कर सकते हैं, जैसे 21वीं शताब्दी में क्या आज भी महिला परतंत्र है, इससे आप आरंभ कर सकते हैं। कोई भी आप खबर लिख सकते हैं, आपने कोई घटना देखी, उस घटना को आप लिख सकते हैं। इसमें विशेष रूप से अर्थ और महत्व, इन दोनों पर फोकस होना चाहिए। इसके बाद आपको विषय वस्तु लिखनी चाहिए। दूसरे पैराग्राफ से आप विषय वस्तु लिखेंगे, जैसे महिलाओं की प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी,
महिलाओं को क्या राजनीतिक अधिकार मिले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं क्या योगदान दे सकती हैं और दे रही हैं। आप कुछ महान महिलाओं के उदाहरण भी दे सकते हैं। इन सब पॉइंट्स को जोड़ करके आप एक प्रवाह बनाए रखिए। याद रखिए कि आपको विषय से भ्रमित नहीं होना है, भटकना नहीं है। प्रवाहपूर्ण सरल भाषा में लिखना है, जटिल भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको विषय के निकट ही रहना चाहिए। इसमें आप पक्ष में भी अपनी बात लिख सकते हैं और विपक्ष में भी, लेकिन याद रखिए आप विपक्ष में कम लिखेंगे और पक्ष में ज्यादा लिखेंगे। इसके बाद आप निबंध का अंत करेंगे उपसंहार से। उपसंहार में आप ऊपर के सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे और अपना स्वयं का एक विचार बताएंगे कि आपके मत में क्या होना चाहिए। उसका सार प्रासंगिक रूप में आपको संक्षेप में लिख देना चाहिए। तो इस तरीके से दिए गए विषय के सारे पक्षों को ध्यान में रखकर आपको निबंध लिखना चाहिए। याद रखिए निबंध के विषय कभी कठिन नहीं होते, हमें वो कठिन लगते हैं क्योंकि हम उसके लेखन का अभ्यास ही नहीं करते हैं। अगर हम समसामयिक विषयों का निरंतर लेखन का अभ्यास करेंगे तो हमें वह कठिन नहीं लगेंगे। अब देखते हैं कि निबंध को आकर्षक कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आप जिस भी विषय पर निबंध लिखना चाहते हैं उस विषय पर आप पूर्ण ज्ञान संचित कीजिए। उससे संबंधित सभी बिंदुओं को एकत्र कर लीजिए। आप एक अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं जहां पर आप किसी भी विषय से संबंधित बिंदुओं को लिख सकते हैं। उस विषय से संबंधित सूक्ति, विचार, कोई महान पुरुष के दिए गए वक्तव्य को, स्लोगन को, कोई खबर हो आपके पास, दोहा हो या कोई चौपाई हो, उन सबको आप एकत्र कर सकते हैं। जैसे यदि आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर लिखना चाहते हैं तो इससे संबंधित सभी बिंदुओं को लिख लीजिए। इसका विकास कैसे हुआ, इस पर चिंतन कीजिए। बहुध्रुवीय विश्व कैसे विकसित हुआ, कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, इसे भी लिख लीजिए। फिर आप चरणबद्ध तरीके से इसे लिखने का प्रयास कीजिए। इसके विषय में चिंतन जरूर कीजिए। उससे संबंधित जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। फिर विषय से संबंधित महान व्यक्तियों के वक्तव्यों का संकलन आप कर सकते हैं। उस विषय से संबंधित पक्ष और विपक्ष की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको निबंध के लिए प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपका तारतम्य छूटना नहीं चाहिए। साधारण शब्दों का प्रयोग कीजिए। 5-5 लाइन, 8-8 लाइन के एक पैराग्राफ बनाइए जिसमें आप भाषा को अच्छी तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। साथ ही बहुत आवश्यक है कि आप समाचार पत्रों का संपादकीय पृष्ठ का निरंतर पठन करते रहिए, क्योंकि वहीं से आपको दिशा निर्देश मिलेगा। वो निबंधात्मक शैली में ही लिखे जाते हैं। अंत में प्रतिदिन लेखन का अभ्यास कीजिए। आप किसी भी एक विषय को लीजिए और उस पर संबंधित बिंदुओं को एकत्र कीजिए। सूक्ति, विचार, स्लोगन इत्यादि को एकत्र करके उस पर लेखन का अभ्यास जरूर कीजिए। अंत में याद रखने योग्य कुछ तथ्य हैं निबंध के लिए। आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जटिल भाषा का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको भाषा की कठिनता, कृत्रिमता पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको एक सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा लिखनी चाहिए। साथ ही विचारों की पुनरावृत्ति, ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो भी विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। भाषा प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, ये हमने बता ही दिया है। भाषा की त्रुटियों से बचना चाहिए। यदि आप हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो अंग्रेजी शब्दों का कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए। साथ ही शब्द सीमा में लेखन का प्रयास कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे 10 नंबर में कितने शब्दों में निबंध पूछा जा रहा है, आप उतने ही शब्दों में निबंध का लेखन करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि निबंध को कैसे आकर्षक बनाएं,
निबंध को कैसे लिखें। अगले वीडियो में हम निबंध के विषयों को लेकर के उन पर निबंध लेखन का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई एग्जाम बी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।